अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, जो इस वक्त फ्रांस में मौजूद हैं, अपनी फैमिली के साथ सड़क किनारे बैठे हैं जी, लेकिन वहां पर एक अफगान शहरी उनके साथ बदतमीजी कर रहा है, गालम गलोच कर रहा है, एक लाइन क्रॉस कर रहा है, जो कि इंतहाई काबिल मजम्मत किस्म की वीडियो है और बड़ी अफसोसनाक वीडियो है। पाकिस्तान को फौरी तौर पर डिप्लोमेटिकली इस मामले को उठाना चाहिए, ना सिर्फ फ्रांस के साथ बल्कि अफगानिस्तान के साथ भी, क्योंकि अफगानिस्तान को हम अपना एक ब्रदरली मुल्क कंसिडर करते हैं। अफगानिस्तान के पीस के लिए, अफगानिस्तान के अंदर अमन के लिए पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा से कोशिश की है, लेकिन इस तरह का रवैया फ्रांस के अंदर और इस तरह से गालम गलोच करना, एक तो ये इंतहाई तज़हीक अमेज है, ये कंडेमेबल है, लेकिन दूसरा अफगानिस्तान की अपनी रवायात के खिलाफ भी है। जब वो अपनी बेगम के साथ बैठे हुए हैं, खातून का एक तकद्दुस होता है, एक एहतराम होता है, एक फैमिली का तकद्दुस और एहतराम होता है, लेकिन वहां पर वो एक गलीज किस्म की, एक घटिया किस्म की गालम गलोच कर रहा है, जिसको जितना कंडेम किया जाए, जितनी मजम्मत की जाए, उतना ज्यादा कम है। और ये इंतहाई अफसोसनाक वीडियो है जो कि आज देखने को मिली है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, खौफ की फिजा कायम है, और यकीन कीजिए पाकिस्तान में ऐसे वाकयात हो रहे हैं जो कि शायद हम फलस्तीन में या मकबूजा कश्मीर में बदकिस्मती से सुनते थे। यानी इससे पहले सोचा जाता था कि पाकिस्तान के अंदर सियासतदान टारगेट होगा, लेकिन अब ना सिर्फ सियासतदान बल्कि उनके बुजुर्ग वालदेन, यानी हम सब के बुजुर्ग वालदेन, हम सब की खवातीन, बहनें, बेटियां, लड़कियां, बेगमात, ये सब टारगेट हो रही हैं। और बाकायदा से चूंकि एक माहौल बना हुआ है, लिहाजा हर किस्म का घनौना किस्म का, एक गलीज किस्म का हथकंडा अपनाया जा रहा है। आप सिर्फ ये देखिए, हमाद अजहर साहब इस वक्त रूपोश मंजर से गायब है, लेकिन उनके 82 साल वालिद को उठा लिया गया सिर्फ इसलिए ताकि दबाव डाला जाए और हमाद अजहर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान को छोड़े। यानी 82 साल वालिद, जिनकी उम्र पाकिस्तान से भी ज्यादा है, जो पाकिस्तान से भी ज्यादा उम्र के हैं, उनका इन सारे मामलात और इन सारे हालात और वाकयात से क्या लेना देना। ना वो सुन सकते हैं, ना वो ठीक से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उन्हें 82 साल की उम्र में उठा लिया गया ताकि हमाद अजहर के ऊपर दबाव डाला जा सके। नदीम अफसल चंद उनके भाई हैं, जो कि पीटीआई की टिकट के ऊपर है। नदीम अफसल चंद तहरीक इंसाफ में थे, बाद में पीपल्स पार्टी में चले गए, लेकिन उनके वालिद जो कि जिनकी उम्र 75 साल है, उन्हें भी उठा लिया गया सिर्फ इसलिए ताकि उनके भाई के ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि वो तहरीक इंसाफ छोड़े। यानी आप अंदाजा लगाइए, बुजुर्गों का एक एहतराम होता है, बुजुर्गों का एक तकद्दुस है, और दुनिया में किसी के भी बुजुर्ग हो, सिर्फ पाकिस्तानी पाकिस्तानी मुआशरे में नहीं बल्कि दुनिया में कहीं पर भी किसी के भी बुजुर्ग हो, उनका एक एहतराम किया जाता है, उनके लिए सीट खाली छोड़ी जाती है, उन्हें पानी का गिलास ला कर दिया जाता है। लेकिन पाकिस्तान में उन्हें हथकड़ियां डाली जा रही हैं, उन्हें घसीटा जा रहा है, उन्हें कॉलर से पकड़ा जा रहा है, और उन्हें जेल की सलाखों के पीछे रखा जा रहा है। मियां असलम साहब ने एक तहरीर लिखी है ट्विटर के ऊपर आकर, जो और ज्यादा खौफनाक है। वो लिखते हैं कि 7 मई को एंटी टेररिज्म कोर्ट से मेरी जमानत हुई, 31 मई को मेरी बेटी का निकाह था, यानी उनकी छोटी बेटी का निकाह था। बेटियां, बहनें, ये सबकी सांझी होती हैं। वो कहते हैं हमने सबको मधु किया, तमाम रिश्तेदार, दोस्त, अजीजो अकारिब, मीडिया से, हर जगह से लोग मधु थे। लेकिन उसके बाद 2 दिन पहले रात 3 बजे पुलिस मेरे घर आई। मेरे वालिद को ऑक्सीजन लगा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे वालिद के साथ बदतमीजी की। और उसके बाद मेरी बेटी का, यानी जिस बेटी का 31 मई को निकाह होना था, आज से कुछ दिन पहले, वो लिखते हैं कि उस मेरी बेटी का तमाम तर जहेज के लिए जो सामान लाया हुआ था, और 7 लाख रुपए नकद और डीवीआर, यानी जो सीसीटीवी कैमरास की वीडियोस होती हैं, वो सारी उठाकर लेकर चले गए। यानी कि बेटी का जहेज भी लेकर गए, 7 लाख रुपए नकद भी लेकर गए, और जहां पर ये सारी चीजें रिकॉर्ड हुई थी, वो भी सारा सामान उठाकर लेकर चले गए। मेरी बूढ़ी माँ के साथ बदतमीजी की गई, बेटी का निकाह मनसूख करना पड़ा, और मैंने अपनी बेटी का निकाह मनसूख कर दिया है। मेरे मुहाफिज ही मेरी बेटी का सामान उठाकर लेकर चले गए, और मेरे मुहाफिजों ने ही मेरी बेटी के निकाह को मनसूख करवा दिया। अब आप अंदाजा लगाइए कि ये किस तरह के हथकंडे, ये किस तरह की शेम है, ये किस तरह का जुल्म है, ये किस तरह की बर्बरियत है, ये किस इंतहा तक ये पहुंच गए हैं कि जहां पर बेटियां महफूज नहीं है, जहां पर माएं महफूज नहीं है, जहां पर हमारे बुजुर्ग महफूज नहीं है, जहां पर शरियार आफरीदी उसके बेडरूम का दरवाजा तोड़कर उसकी बेगम को भी गिरफ्तार किया जाता है। 82 साल वालिद, इनका क्या ताल्लुक है पॉलिटिक्स से? ये इन्हें क्या पता कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है? इन्हें क्या पता तहरीक इंसाफ क्या है? इन्हें क्या पता कि पाकिस्तान के अंदर माइनस इमरान खान क्या हो रहा है? 75 साल वालिद, उनकी मासूम बेटी जिसका निकाह होना था, जिसकी शादी होनी थी, और बेटियों को तो सारे मिलकर विदा करते हैं, बेटियों को तो दुश्मन भी इस नजर से, इस तरीके से नहीं देखता, वो भी उनका एहतराम करता है, वो भी उनका तकद्दुस करता है। लेकिन पाकिस्तान में ये सारी लिमिट्स, ये सारी लाइनें बदकिस्मती से क्रॉस की जा रही हैं। एक खौफ की फिजा है, खौफ कायम करना है, लोगों को डराना है, लोगों को धमकाना है, और इस कदर धमकाना है कि फाशिज्म का कोई भी हथकंडा हो, उससे गुरेजा नहीं होना। मेरे ख्याल में इससे ज्यादा
निचले लेवल पर पाकिस्तान नहीं गिर सकता था। डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ठीक कहते हैं, एक मॉरल कोलैप्स है, जहां पर हमारी अखलाकियात का एक जनाजा निकला हुआ है, या फिर हमारी अखलाकियात का जो हमने लिबादा ओढ़ रखा था, एक मुखौट ओढ़ रखा था, एक निकाब ओढ़ रखा था, असल में वो खुलकर सामने आ रहा है कि हम लोग अखलाकी तौर पर अभी तक 1% भी आगे नहीं बढ़े। हम लोग गुंडे हैं अंदर से, हम लोग बदमाश हैं अंदर से, हमारी नीयतें खराब हैं, हम बुजुर्गों का, खवातीन का, औरतों का, घरों के तकद्दुस का कोई एहतियात नहीं करते। हमें 30-35 हजार रुपए की नौकरी मुकद्दम है, हमें सियासी मुफादात मुकद्दम है, हमने सियासी मुफादात को परवान चढ़ाना है, और हमने किसी भी चीज का कोई ख्याल नहीं रखना। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।